जय भगवान। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराजे वर्सावेली अमृत धारा गुरुदेव की सन्निधि में संकलन श्रीमती पन्नाबेन हरीश भाई रूपारेलिया भाग बे। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में 1950 से 1970। संतानों के लिए। जो छोकरा रखड़े एनो जीव केवो। जो छोकरा माँ बाप ने कंदेड़े कनड़गत करे तेनो धर्म केवो। जो कमाई न करतो होय तेनो मोज शौक केवो। जो जुगार रमे तेनी इज्जत केवी। जे छोकरा कुसंग में जाए तेनो सुख केवो। शुभ भावनाओं के पुरुषार्थ में कभी प्रारब्ध रुकावट नहीं करता है। आध्यात्म विषय में पुरुषार्थ मुख्य है, प्रारब्ध गौण है। व्यावहारिक कार्य में पुरुषार्थ मुख्य नहीं, प्रारब्ध मुख्य है। परंतु रुकावट को रुकावट नहीं गणना चाहिए। जो निकट होते हैं उसको न जान करके नफरत करते हैं। अनन्य शरणागति का परिणाम निकलना ही चाहिए और निकलता है। अनन्य शरणागति के स्वरूप को समझ लेना चाहिए। अनन्य शरणागति को कभी शंका होती ही नहीं, और शंका यदि हो तो निकल जाना चाहिए। राव को फरियाद को निकालने के लिए निष्ठा की प्रबलता होनी चाहिए। निष्ठा दोष रहित हो। सुखी वृद्धावस्था। पुण्यात्मा की वृद्धावस्था सुखपूर्ण बीतती है। तन मन और धन की जितनी कम यंत्रणा इतनी मात्रा में सुख रहता है। यह है उत्तम वृद्धावस्था नंबर 1। तन और धन की यंत्रणा होते हुए भी मन की उच्च स्थिति और मस्ती बनी रहे। यह है दूसरे नंबर की वृद्धावस्था। तीसरे नंबर की वृद्धावस्था में ऐसा होता है कि व्यक्ति के तन और धन अच्छे होते हुए भी मन की क्षुद्रता बनी रहे। पशुवत मरते दम तक हाय मेरी पत्नी या हाय मेरा पति और हाय मेरी कार आदि करता है। बिहार स्कूल ऑफ योग के स्थापक स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने तारीख 1 नवंबर से 7 नवंबर सन 1966 मुंगेर बिहार में वर्ल्ड कैंप योग कन्वेंशन का आयोजन किया था। उसका उद्घाटन श्री गुरुदेव के कर कमलों से होने का था। अगले दिन अखबारों में यह समाचार दिया था। इसमें बताया है कि तृतीय वर्ल्ड कन्वेंशन परिषद जो तारीख 1 से 7 नवंबर तक का आयोजित है, उनका उद्घाटन जिसकी आयु निश्चित नहीं है, एजलेस, ऐसे संत रणछोड़ दास जी महाराज करेंगे जो क्रिया योगी बाबा नाम से प्रख्यात हैं। सन 1966 एक बार श्री गुरुदेव ने यह बताया था कि मैंने मुगल राज्य का वहीवट देखा है, कंपनी सरकार का वहीवट देखा है और आज़ादी का भी। इतिहास के अनुसार मुगल सत्ता का प्रारंभ बाबर से सन 1516 से हुआ था। श्री गुरु कृपा। श्री गुरुदेव। पहला, चंचल मन में एकांतवास करने की इच्छा नहीं होती।
जिन्होंने एकांत पाकर भी मन सम करने का प्रयत्न नहीं किया, उनका मन सम होना आवश्यक है। दूसरा, बहुत बोलना व अस्थिर रमूजी स्वभाव रखना शांति का बाधक है। स्वस्वरूप की विस्मृति से ही विषयों में मिठास मालूम पड़ती है। विचारहीन साधन श्रम मात्र है। सर्वाभिमान त्याग कर भगवत प्रपन्न होते ही स्वस्वरूप की प्राप्ति होती है। तीसरा, ब्रह्म और जीव में अंतर नहीं, केवल आज्ञांतर है। ईश्वर कृपा के बिना यह अंतर मिटता नहीं। साधन प्रेम पूर्वक करो, वैराग्य दृढ़ करो, वैराग्य दृढ़ रखो तो ब्रह्म सुख प्राप्त होगा। 4. मन की अस्थिरता और आत्मानुसंधान में चित्त शुद्धि पर आवश्यकता है। चित्त शुद्धि शुभ कर्मों द्वारा होती है। शुभ कर्म ईश्वर कृपा से होते हैं। ईश्वर कृपा हरिस्मरण से होती है। हरिस्मरण पुरुषार्थ से होता है और पुरुषार्थ गुरु कृपा द्वारा प्राप्त होता है। 5वां, श्री राम सगुण निर्गुण से पर शब्दातीत है। सूक्ष्म से विचारोगे तो ज्ञात होगा कि निर्गुण में निरामय आकार है। सर्वगत सर्वव्यापी चिदरूप भगवान साकार रूप में दर्शन देते हैं। अवश्य यह शब्दों में बताने योग्य नहीं, अनुभव से जानने योग्य है। साधन करके देखो। 6, संशय से भयंकर दूसरा पाप नहीं। ज्यों-ज्यों संशय बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों विश्वास की मात्रा कम होती जाती है और अधोगति का मार्ग खुलता जाता है। विश्वास से निश्चय किए हुए समय पर ईश्वर चिंतन में आरूढ़ रहना चाहिए, तो मन शनैः शनैः विषयों से ऊंचा उठाकर चिदरूप में प्रवेश करेगा। 7, द्रव्यासक्त को शांति नहीं मिलती। संतोष बिना कामनाओं का नाश होता नहीं और कामनाएं रहते सुख कदापि नहीं मिलता। 8वां, वेद शास्त्रों में श्रद्धा नहीं, परमार्थ में वृत्ति नहीं, भगवान में प्रीति नहीं और सदा शंकाशील हो, ऐसे लोगों का संग दुसंग है। 9वां, जिसके मुंह से कभी भली बात निकलती नहीं, भगवत नाम सुनने की रुचि नहीं, पर सज्जन साधु पुरुषों का केवल दोष ही देखता है, वह दुस्संग त्यागने योग्य है। सच्चा दुस्संग तो निज कामनाएं हैं, उनको छोड़ो तो सब दुस्संग छूट जाते हैं। कामना से मुक्त होने का साधन सत्संग है। सच्चे मन से संत चरण का आश्रय हो तो कामनाएं रहती नहीं। देश काल वस्तु से परे को मृत्यु और जीवन जैसा कुछ होता नहीं। 10वां, शुभ कर्म नित्य नैमित्तिक आदि कर्म त्यागना प्रमाद है। शुभ कर्म बंधन का हेतु नहीं, पर कर्म मैं करता हूँ
यह अहंकार बंधन कारक है। शुभ कर्म से चित्त शुद्धि होती है, सकाम से निष्काम होता है। प्रथम निष्काम कर्म होता ही नहीं। 11वां, गंतव्य स्थान का पंथ पूर्ण करो। अर्ध मार्ग से लौटना अपना ध्येय से गिरना है। यदि बंदर समाधि लगावे, दादुर तुला पर तुला जावे, तो निश्चय चंचल मन भगवत प्राप्ति कर लेगा। 13वां, निंदा से साधु की हानि नहीं होती है, बल्कि अधिक लाभ होता है। निंदा से जगत पीछा छोड़ देता है, साधु निर्द्वंद्व होता है। साधु निंदक का उपकार मानते हैं। गुरुदेव के वचनामृत। पहला, डॉक्टर लोग कर्तव्य परायण नहीं, परंतु द्रव्य परायण होते हैं। दूसरा, संस्कार पाप पुण्य मिश्रित बनते हैं। उनमें बुद्धिशाली तो वह जो खराब संस्कार को पलटते हैं। महान पुरुष खराब संस्कारों को तोड़ देते हैं। तीसरा, संस्कार 3 प्रकार के होते हैं, अधिक पुण्य और न्यून पाप मिश्रित। दूसरा, सम पाप और पुण्य। और तीसरा, न्यून पुण्य और अधिक पाप मिश्रित। चौथा, मनुष्य कोटि में 3 प्रकार के जन्म होते हैं, देव में से मनुष्य, मनुष्य से मनुष्य और इतर कोटि से यानी कीट पशु वृक्ष आदि से मनुष्य। वह मनुष्य पापी रहता है जो सत्संग करते हुए भी पाप करता है। सत्संग से शुभ वृत्ति जागृत न होवे तो उसमें अशुभ बात पड़ी है। इसको मिटाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। सन 1958 राजकोट आश्रम। भगवत यश कथा सत्संग सुनने से भगवान का स्वभाव गुण ऐश्वर्य का भान हमको होता है। श्री गुरुदेव ने डायरी में लिखा है, चाह गई चिंता घटी मनवा बेपरवाह, राम जपे सबकी सहे बना शाहन का शाह। जिसमें कोई प्रयोजन न हो उसमें भाग न लेना। परमार्थ दृष्टि से कार्य में पड़े तो भी खूब पीछे हो साधन में। ऐसी अवांछनीय घटनाओं में भाग न लेना, नहीं तो ऐसा होगा ही तुमको साधन करना है जिसमें कोई प्रयोजन न हो उसमें भाग न लेना। भाग लेने से मन विक्षिप्त होता है। घटना के संस्कार ध्यान में आते हैं। अवांछनीय घटना में भाग लेते रहें तो हमसे साधन के विषय में नहीं पूछना चाहिए। कल के पत्र से यह सब मैंने कहा है, हर एक के लिए ये लागू होता है। जिनमें कोई अर्थ नहीं चित्त न लगाओ। अविवेक जन्मों की खान है और विवेक सुखों की खान है। गृहस्थी शोकों की खान है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों? अविवेक जन्मों की अर्थात दुखों की खान है। अविवेक से यह संसार रमणीय लगता है। संसार के धर्म अविवेक के कारण है।
राग द्वेष में, अज्ञान में पड़कर मनुष्य दुखी खान में पड़ता है। अविचार यह है कि संसार को रमणीय मानना, यह बड़ी भूल है। प्रभु प्राप्ति के दो मार्ग हैं, तप और उपासना अथवा अनन्य शरणागति। उग्र तप से पाप का नाश जल्दी हो जाता है। शरणागति में धीरा परिणाम निकलता है, परंतु दोनों का परिणाम एक ही है। तुम अच्छे रहो, मेरा कुछ भी हो, देना लेना और खाना कमाना। ये शब्द पूज्य श्री ने 3 बार कहे। इसका अर्थ मैं ऐसा समझा हूँ कि देना दान, लेना राम नाम और कमा के खाना अनीति का नहीं खाना। फिर बोले कि विश्व युद्ध न हो तो अच्छा। हे नाथ, मध्यम वर्ग बहुत दुखी व त्रस्त हो जाएगा। हमेशा अपना दोष देखते रहो। पहला, क्रोध से विवेक का नाश होता है। जब आता है तब हमें सावधान करता है। यह भूल है। जब हम सवार हो जाते हैं तब पता नहीं पड़ता। क्रोध आने पर मौन धारण करना, मंत्र जाप शुरू कर दो। हो सके तो भगवान की मूर्ति का ध्यान भी करना। क्रोध शांत हो जाएगा। दूसरा, गुरु कृपा होती है मंत्र जाप और गुरु आज्ञा पालन से। तीसरा, साधन में आगे बढ़ना हो तो जितना हो सके उतना मौन रखें। चौथा, कोई भी एक दैवी संपत्ति का सांगोपांग पालन करने से एक के बाद एक सब दैवी संपत्ति अपने आप जाती है। उसी तरह अगर सावधान न रहेंगे तो और एक आसुरी संपत्ति को आश्रय देने पर एक के बाद एक आसुरी संपत्तियां घुस जाएंगी और आपको पता भी नहीं पड़ेगा। पांचवा, हमेशा अपने दोष देखते रहो, सहन करते रहो। मेरी कितनी टीका होती है, मैं सब जानता हूँ और फिर भी सहन करता हूँ। मेरे पास रहकर तुमको भी उतना सहन करना सीखना चाहिए। छठा, शरणागत को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहती। उनके बने रहो बस, तो सब अपने आप बन जाएगा। लेकिन वास्तव में उनके बनना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तब ओ प्रभु हम तो हैं तेरे और मरने को बहु तेरे। ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है। आत्मसमर्पण कर डालो बस। केवल आप ही कष्ट में नहीं हो। मन को सावधान रखो। तुम इस तरह कतराते हो, यह तुमको शोभा नहीं देता। मनुष्य जीवन सुख दुख संघर्ष का स्थान है। यह तो निश्चय है कि सुख के पश्चात दुख व दुख के पश्चात सुख स्वाभाविक आता जाता रहता है। यदि इस तरह घबराओगे तो जीवन दुखमय प्रतीत होकर स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है। 2 वर्ष इतना तो करें। पहला, मन से, वचन से व शरीर से
कपट छोड़कर भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रपन्न होकर रहने का प्रयत्न करें। दूसरा, कोमल चित्त बनना, कठोर बोलना, कठोर क्रिया करना, कठोर विचारना छोड़े, तब कोमल चित्त बने। तीसरा, दीनों पर दया, दीन के कष्टों को मिटाने में यथाशक्ति प्रयत्न करना। चौथा, सबका सम्मान करना और अपने मान चाहने की स्वप्ने भी इच्छा न रखना। पांचवा, वैराग्यवान बनना। यह जगत के भोग परिवर्तनशील होने से विनाशशील है, ऐसा दृढ़ निश्चय होना व इनमें उपरित होना। छठा, सरलता, किसी भी प्रकार का छल कपट आदि का न होना। सातवां, विगत काम, अनर्गल मनोरथों का त्याग। आठवां, क्रोध का अभाव, किसी भी प्रकार के क्रोध के वश न होना। नौवां, लोभाभाव, अनीति से कमाना बंद कर देना। 10वां, भगवन नाम पारायण, सतत नाम स्मरण करते रहना। 11वां, मुदित, हर स्थिति में प्रसन्न रहना। हानि लाभ में भगवत इच्छा जाननी। यदि यह टेका 2 वर्ष में मिल गए तो गोवर्धन तो क्या, गोवर्धनधारी उठकर उठाने वालों को ढूंढने लगेंगे। भोजन विषय में थोड़ा व्यवहार में त्रुटि आवेगी और परिणाम अच्छा आवेगा। जैसा करो संग तैसा चढ़े रंग, जैसा चबाओ अन्न वैसा बने मन। यह तो सत्य ही है। केवल 2 वर्ष तो ऐसा करना हो तो बड़ा उत्तम। बाहर का, गांव में किसी का भोजन न लेना ठीक न होगा, पर शुद्ध लेना ठीक होगा। राजकोट तो वैकुंठ गांव है, वहाँ प्रतिज्ञा करना व तोड़ देना यह सब हो सकता है, पर जामनगर में ऐसा न होगा, ऐसा विश्वास है। भगवान उनकी रक्षा करेंगे। जैसा एक बालक बाहर कोई काम करके पिता से संभालने की प्रार्थना करता है और पिता उसको बराबर संभालता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम जी ने जन की प्रण राम न रखो कहाँ, अर्थात सब स्थान पर भगवान ने अपने जनभक्त का प्रण रखा है, तब अपने को चिंता क्यों करनी चाहिए। चाय छोड़ना तो ठीक, पर कुछ दिन कॉफ़ी पीना। उनकी प्राप्ति के शरणागति व सतत भगवत स्मरण ही अविचल मार्ग है। मंजिल पार तो करना है, इसमें तो शंका नहीं, कारण कि जीव मात्र सुख का इच्छुक है। आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति ही नित्य अविचल सुख की प्राप्ति है। करुणाब्धि संपूर्ण हेय गुणों से रहित, कल्याणमय अन्य सब वस्तुओं से विलक्षण ज्ञानानंद स्वरूप, अतिशय ज्ञान, बल, वीर्य, ऐश्वर्य, शक्ति और तेजादि असंख्य गुण समूहों के महान समुद्र, अचिंत्य, अव्यक्त, निर्मल, सर्वतंत्र, स्वतंत्र, जो इच्छा अनुरूप विग्रह को धारण करते हैं,
वही सर्वेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा बिना आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति होना अशक्य है। भगवान की कृपा प्राप्ति के अनेकों साधनों का शास्त्रों में उल्लेख मिलता है और महान पुरुषों द्वारा इगत भी है। उन साधनों में सरल व साध्य भगवत शरणागति मुख्य साधन है व उनकी प्राप्ति के तो एक सतत भगवत स्मरण ही अविचल मार्ग है। ये स्मरण क्रियाएं पात्रानुकूल पृथक पृथक हैं, पर परिणाम एक ही शरणागति है। भगवत मंत्र व भगवत नाम में कोई अंतर नहीं। मंत्रराज परंपरा यजन युक्त है और शीघ्र प्रभावोत्पादक है। वैदिक होने से आचार्य पवित्रता का आदेश देते हैं, पर सतत तो सर्वदा सर्वकाल सर्वस्थिति में तेल धारावत अखंड स्मरण को ही कहते हैं। भगवान अच्युत हैं, उनके मंत्र नाम अच्युत हैं। यह कभी किसी दशा में अपवित्र नहीं होते और अपवित्र को पवित्र करते हैं। यदि आपको नाम स्मरण का सतत अभ्यास हो गया हो तो उसे तोड़कर मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं है। नाम व मंत्र में अंतर समझना भूल है। हाँ, एटम बॉम्ब अवश्य है, इसमें शंका नहीं, पर उसे समय पर ही उपयोग किया जाता है, यह जगत प्रसिद्ध बात है। शरणागत को मैं नियम का कच्चा हूँ, पक्का हूँ, इसका विचार भी नहीं आना चाहिए। केवल यही विचार रहे, मैं तुम्हारा हूँ, बस। प्रश्न: यह सब विषमता कब मिटेगी? उत्तर: जब मानव के हृदय में सहानुभूति उदय हो। सहानुभूति के अभाव में दोषों की परंपरा। पहला, श्रीमंत और जमींदार निर्दयता से काम लेते हैं। दूसरा, डॉक्टर और वैद्य गरीबों की आर्थिक दशा विचार न कर क्रूर बनते हैं। तीसरा, वकील बदमाश दुराचारी आदि का पक्ष लेकर सत्य की हत्या। निंदा करना अधम है, जानत है सब कोय। निज स्तुति करना बुरा, विरला जाने कोय। निंदा सुन दुख द्वेष हो, कर मन वात विचार। स्तुति सुन अभिमान का, रहे न पारावार। उज्जैन: विश्वास करो, भौतिक विज्ञान से कभी उत्तम चिर सुख मिलता नहीं है। भूतकाल में रावण आजकल के भौतिक वैज्ञानिकों से कहीं चढ़ावड़ा विज्ञानी था, फिर भी रावण सृष्टि की उन्नति नहीं कर सकता। मेरी पूरी विश्वास युक्त मान्यता है कि भारत की आध्यात्मिक ज्ञान बिना उन्नति होने की नहीं। पत्र नंबर 1, 13 नवंबर 1968, नेपियन सी रोड, मुंबई। समय સવારના 7 વાગે શ્રીમતી પન્નાબેનના દીકરા અમિતને યજ્ઞોપવિત સંસ્કરણ કરતી વખતે પૂજ્યશ્રીએ આપેલ ઉદ્દેશની ટૂંકી નોંધ। मैं आज तुमको श्री रघुनाथ जी के सामने यज्ञोपवित दे रहा हूँ। भगवान के सामने यज्ञोपवित देने के 3 कारण हैं। यज्ञोपवित देने वाला मैं हूँ। रघुनाथ जी मेरे इष्ट देव हैं। इस नाते से आपको भी माना अनिवार्य हो गया है
आपके भी वो इष्ट हो गए। रघुवीर आप लोगों के भी पूर्वज हैं, इसलिए तुम्हारे भी इष्ट देव हैं। मर्यादा का पालन करना मानव का कर्तव्य है। रघुनाथ जी ने मर्यादा को स्थापित किया, इसलिए हम भगवान के ऋणी हैं। ये 3 कारण से हम भगवान के सामने यज्ञोपवीत देते हैं। यज्ञोपवीत में 3 धागे हैं। 3 धागों की 3 प्रतिज्ञाएं होती हैं। शास्त्रों में जनेऊ के दिन नाम है यज्ञोपवीत, उपनयन, वृत्तबंध। मैं ऊटपटांग आदमी हूँ, शास्त्रों को जानने वाला नहीं हूँ। यज्ञोपवीत के 3 संस्कार हैं, मेखला, अजित और दंड। इसके बाद 3 निशानियाँ, 3 यज्ञ, 3 धागों वाला यज्ञोपवीत पहना जाता है। तीनों धागे हमारी 3 प्रतिज्ञाओं के चिन्ह हैं। अब उपसंहार से उपक्रम की ओर चले। सबसे पहले वृत्तबंध को देखो। यज्ञोपवीत को धारण करते हैं उस दिन से हमारा ये व्रत हो जाता है कि हमारी कन्या माँ लक्ष्मी को और जीभा और देश की रक्षा करना। ये हुआ यज्ञोपवीत का एक धागा। उपनयन, इसका अर्थ ये होता है कि हम जो भी कमाए उसमें से हमारे कुटुंब का पोषण करते हुए जो बचे उससे हम परमार्थ करें। तीसरा, उपवीत यानी यज्ञ के सामने बैठना, वेद अध्ययन, कर्माचरण, अर्चन, पूजन, हवन, ये सब यज्ञ हैं। अर्चन देवता का किया जाता है। अब सवाल ये होता है कि देव कौन है? इसके जवाब के लिए हमें वेदों को ढूंढना पड़ता है। वेद हमें देवता बतलाते हैं। पहला देव है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, और उसके पश्चात है आचार्य देवो भव। ये सब अब हमारे देव हैं। आप जिसको इष्ट देव मानते हैं सो उठते से ही क्या करते हैं? रघुनाथ जी प्रातः उठ के माता पिता गुरु को नमते थे माथा। आज हम क्या करते हैं? हम उठते से ही कहते हैं कि माँ चाय लाओ, उल्टी पद्धति हो गई। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, इष्ट देव की आज्ञा का पालन करना और दीन दुखियों की सेवा करना आज से कर्तव्य हो जाता है। यज्ञोपवीत के ये 3 धागे हमारी 3 प्रतिज्ञाओं की स्मृति के चिन्ह हैं। देखो भैया, ये सब यज्ञोपवीत की विधि हो रही है। ब्राह्मण लोग गणनाम त्वाम गणपति कहे के विधि करते हैं। जनेऊ पाकर बालक बटुक अवस्था में आता है। भले अवस्था के 4 विभाग कर दिए हैं। उसमें पहला होता है ब्रह्मर्योश्रम ब्रह्मचारी। बुद्धि का विकास करें और गुरुजनों से पढ़ें, ये उसका काम था। पहले ऐसी पद्धति थी कि बटुकों को यज्ञोपवीत पहनाकर कहीं पढ़ने भेजना। उस वक़्त प्रलोभन देकर
मामा बीच में से उठाकर उसे वापस लाने का प्रयत्न करते थे। बटुक की प्रवृत्ति अब सिर्फ विद्यायन की रह जाती है। ब्रह्मचारी आज से प्रतिज्ञा करता है कि कुछ भी अगवड़ सगवड़ सहन करके हम विद्यायन करेंगे। इसके बाद ब्रह्मचारी इससे निपट के आगे बढ़ता है। आजकल के ब्रह्मचारी क्या करते हैं? पुस्तक को बाजू पे रखकर एक लड़की से प्रेम करते हैं। ब्रह्मचारी के लिए यह दोष है। ब्रह्मचारी का काम विद्या ग्रहण कारण है, लड़कियों से प्रेम करना नहीं। यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ होता है विद्या। आज से तुम्हारी ये प्रतिज्ञा है कि विद्यायन के सिवाय कुछ भी करने का तुमको अधिकार नहीं। ब्रह्मचारी को 3 बातें याद रखना चाहिए कि वह सतर्क रहता है कि किसी का भी कभी भी विश्वास नहीं करता है। तुम भी हर बात में सावध होशियार रहना। पढ़ने में बगुला जैसा ध्यान रखना। खूब मन लगा के ध्यान लगा के पढ़ना और कुत्ते की नींद सोना। कुत्ता ज़रा सी आवाज़ होती है तो उठ बैठता है। इन 3 चीज़ों से जीवन प्रमादी नहीं बनेगा। अब ब्रह्मचारी को आगे क्या करना होगा? संध्या। संध्या यानी 2 चीज़ों को जोड़ना, यानी रात्रि और दिन को जोड़े उसे हम संध्या कहते हैं। सच्ची संध्या है कुटुंब को जोड़ना। संयुक्त कुटुंब की भावना यदि पूरी हो गई तो उसके बराबर सुखी कोई कुटुंब नहीं। संयुक्त रहने का एक ही उपाय है, सहनशीलता। जिसमें यह गुण है वही संयुक्त कुटुंब की रक्षा करता है। संध्या विधि में गायत्री जाप करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और अच्छे विचार आते हैं। बड़ी संध्या करने को यही छोटी संध्या करना आवश्यक है। तुम्हारे माध्यम से आज मेरी पुनरावृत्ति हो गई है। मैं कहीं कहीं गलती करता होऊंगा तो अब सतर्क हो पाऊंगा। अथर्व सूर्य ने और यम ने यज्ञोपवीत की रचना की है। आर्यों ने जब अनार्यों का उत्पात देखा तो उन्होंने एक सेना बनाई। आजकल तुम लोग जैसे ये शिवसेना आदि बनाते हो ना, और उनको यह यज्ञोपवीत डाला। अथर्व ने इसकी उत्पत्ति की, यम ने उसका पोषण किया और सूर्य ने उसका विकास किया। श्री राम 22 जून 1969। प्रिय पुत्री पन्ना, सादर आशीर्वाद। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़ करके मुझे आश्चर्य नहीं पर दुख हुआ। गोस्वामी जी ने रामायण में आरत के चित रहे न चितु लिखा है। दुखी पुरुष के लिए ऐसा करना कोई आश्चर्य नहीं। पन्ना, भुआ ज्योतिषी तंत्र मंत्र वाले दुख मिटाने में असमर्थ रहते हैं, कारण कि यह सब अर्थ लोलुप हैं और यह वास्तव में कर्म विधान को समझ नहीं सकते। मुझे भय है कि तुम ऐसे ज्योतिषी और भुआओं के घेरे में पड़कर कोई अधिक गलती ना कर बैठो। अगला पत्र। श्री राम,
2 अक्टूबर 1968। प्रिय पुत्री पन्ना, सादर आशीष। तुम्हारा पत्र मिला, विगत जानी। पन्ना, सत्संग करना बुरा नहीं, पर हमारी कठिनाइयाँ निकल जावेंगी यह आशा रखना भूल भरी बात होंगी। टाट बाबा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वे और फैबा की बात दूसरी है, तुम्हारी दूसरी। पन्ना, तुमको सहन करना पड़ रहा है वह मैं जानता हूँ, और उपाय ढूंढने पर भी नक्की मिल नहीं रहा। मैं चाहता हूँ वह होवे तो उपाय। 14 तारीख पर मिलूँगा। सबको आशीष। श्री रामचंद्राय नमः। विदिशा, 22 जनवरी 1969। प्रिय पुत्री पन्ना, सादर आशीष। पुत्री, तुम्हारा पत्र पढ़ा। तुम्हारे विचार उत्तम हैं, पर इनको स्थायी रखो तो ही आनंद रहेगा। तुम यदि सचमुच आदि भौतिकता से ऊब गई हो तो अवश्य ही आध्यात्मिक मार्ग सरल बनेगा। तुम पहले निष्ठावान बनो। इष्ट निष्ठा, गुरु निष्ठा और साधन निष्ठा। साधन में पहले व्यवहार शुद्धि पर ध्यान दो। भोगों के निमित्त व्यवहार की अशुद्धि नहीं, वह ध्यान में रखना। भूतकाल की घटना की गंध फिर ना आने दो। ईश्वर पर पूरा विश्वास रखो। किसी भी रोचक लेख, व्याख्यान पर ध्यान देकर साधन व सिद्धांत मत बदलो। फिर लिखूंगा। जय भगवान। श्री सद्गुरु देव की जय।